बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो इस बारे में एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी कि हम कैसे ये बात डिटरमिन करें कि हमने घर में कौन सा सोलर पावर प्लांट लगवाना है और कितने किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवाना है। एक बात दूसरी ये कि हम इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करेंगे कि आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आप ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट के बारे में एलिजिबल हैं भी या नहीं, क्योंकि जो एरियाज़ हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ मेजर कंपनीज़ हैं जैसे लेस्को है, मैपको है, जेस्को है और इसके अलावा आइस्को है या और जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं जो इनके अंडर एरियाज़ आते हैं, आप उनमें इजीली जो है वो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं और उसके लिए आपको किसी सोसाइटी या किसी भी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका जो अपना पावर ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो उनका अपना होता है या उन्होंने जो मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उससे वो लोड सेंक्शन करवाया होता है और वो वही लोड जो है वो इस्तेमाल करती हैं और वो अलाउ नहीं करती अपने रेजिडेंट को कि वो जो है वो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगवाएं। यानी जो आप बिजली बना रहे हैं, जो आपसे इजाफी बिजली बन रही है आपके पावर प्लांट के ज़रिए, आप उसको उनको सोसाइटी को वो जो है वो एक्सपोर्ट करें, तो वो एक्सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जैसे हमारे जो वो एरियाज़ हैं जो इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंडर आते हैं और वहाँ पे आप ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं और उसमें ये है कि जितनी आपकी एक्सेस जो बिजली बनती है आप उसको इजीली जो है वो ग्रीन मीटर के ज़रिए, जो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है उसके ज़रिए जो है वो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे आपका जो बिजली का बिल है वो ख़त्म हो जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आपने सोलर पावर प्लांट जब डिज़ाइन करवाया है वो कितने किलोवाट का था, आप यूनिट कितने एनुअली यूज़ करते थे और जितने आप यूनिट एनुअली इस्तेमाल करते हैं उसी के मुताबिक अगर सोलर पावर प्लांट लगाया जाए तो बिल जो है हमारा जो मंथली एवरेज बिल है उसमें खातिर खा जो है वो कमी आ जाती है। और बिल बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका क्रेडिट बिल भी जो है ना वो मेंटेन रहता है कई माह तक। और कुछ सिचुएशन में ये होता है जब आपने प्रॉपर जो है वो जितने यूनिट आप यूज़ करते हैं उसके मुताबिक ना लगवाया हो सोलर पावर प्लांट, तो फिर उसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको जितने आप इजाफी यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनका आपको बिल देना पड़ता है। तो इस छोटी सी वीडियो में हम एक जो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे ये पता चलेगा कि आपने कौन सा सोलर पावर प्लांट जो है वो लगवाना है और कौन सा सोलर पावर प्लांट मोस्ट सूटेबल और राइट है आपकी प्रेमिसेस के लिए। तो इस वर्किंग में जाने से पहले सबसे पहले आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है आप अगर उसके ऊपर देखें तो लास्ट 12 मंथ की जो हिस्ट्री है आपकी वो उसके ऊपर सेव होती है, यानी कि आपने किस मंथ में कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और उन यूनिट के अगेंस्ट आपको बिल कितना आया। तो आप उसको जो वो 12 मंथ की आपके बिल के ऊपर गिवन हिस्ट्री है, अगर आप उसको सारे यूनिट्स को ऐड करें और एडिशन के बाद वो कितने निकलते हैं उसके मुताबिक आपने अपना सोलर पावर प्लांट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका सादा सा फार्मूला तो ये है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप जो है वो यूनिट इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 7000, तो आप उसको 365 डेज़ पे डिवाइड करके देख लें तो वो कितने यूनिट निकलते हैं। वो जितने यूनिट निकलते हैं तो वो तकरीबन वो इस जो रेंज है 5 किलोवाट की उसमें फ़ॉल करते हैं, क्योंकि अगर हम 5 किलोवाट की एक एवरेज वैल्यू लें यूनिट जनरेशन की तो वो तकरीबन जो है वो 6400 से तकरीबन 7000 तक एनुअली इसकी जो यूनिट जनरेशन कैपेसिटी होती है 5 किलोवाट की। अगर तो आप इस रेंज में फ़ॉल करते हैं तो आप जो है वो 5 किलोवाट का यूनिट लगवा लें।
और इस वीडियो के अंदर जो हमने कैलकुलेशन एवरेज रखी है, जो कि हमारे जितने भी सोलर पावर प्लांट हैं उनकी तकरीबन सबकी हमने ये कैलकुलेट करके है कि 3.5 यूनिट से 4 यूनिट जो है वो पर किलोवाट डेली हमारा जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्योंकि हमारे पंजाब के अंदर जो है वो ऑन एवरेज जो सनशाइन है वो तकरीबन 6 घंटे 32 मिनट का सनशाइन है ऑन एवरेज, जिसमें सर्दियां भी हैं, धुंध भी है, बारिशें भी हैं, बादल भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आजकल कुछ इन्वायरमेंट की कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे कि वो फॉग टाइप जो है वो मटेरियल हवा में है, जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी बहुत डिक्रीज़ होती है एफिशिएंसी। तो ये आप चीज़ ज़हन में रख लें कि अगर आप जो है वो तकरीबन 6400 से 7000 की रेंज में आप यूनिट एनुअल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 5 किलोवाट पे जाना चाहिए। अगर आप 7000 से तकरीबन 8000 की रेंज में रहते हैं तो फिर आपको 6 किलोवाट सोलर पावर प्लांट पे चले जाना चाहिए। और इसी तरह अगर आप 12000 से तकरीबन 13.5 या 14000 यूनिट एनुअली इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 10 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। क्योंकि जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है वो एवरेज आपको अगर देखते हैं हम एनुअली तो वो 3.5 की एवरेज तकरीबन आराम से दे देता है, ठीक है, हमारे रीजन में। तो इसी तरह अगर 12 किलोवाट की हम बात करते हैं तो अगर आप तकरीबन 14,500 से तकरीबन आप जाते हैं 15,500 या 16,000 यूनिट तक, तो फिर आपको 12 किलोवाट या 13 किलोवाट का यूनिट लगवाना चाहिए। और अगर आप ये रेंज क्रॉस करते हैं, यानी आप 18,000 से लेके कोई 20-21,000 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको 15 किलोवाट का जो यूनिट है वो इंस्टॉल करवाना चाहिए। क्योंकि हम इसकी जो एवरेज लेते हैं वो 3.5 से 4 यूनिट डेली जनरेशन होती है 1 किलोवाट की। इसी तरह अगर कोई बड़ा घर है, जैसे वो 20,000 से ऊपर यूनिट उसके होते हैं, यानी 21-22 हज़ार से वो तकरीबन 23-24 हज़ार तक चला जाता है, तो फिर आपको तकरीबन जो है वो 20 किलोवाट का यूनिट लगवाना चाहिए। और इसी तरह अगर आप जो है वो 30-32 हज़ार से लेके तकरीबन 38 या 40 हज़ार तक अगर सालाना यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको 30 किलोवाट का यूनिट लगवाना चाहिए। तो ये एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी इसकी कि अगर आप अपने बिजली के बिल को देखेंगे तो उसके ऊपर 12 मंथ की हिस्ट्री गिवन होती है। आप उन सारे यूनिट्स को जमा कर लें, ठीक है जी, और वो यूनिट को जमा करें और उसमें देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, आपको कौन सा सिस्टम जो है वो लगवाना चाहिए। यानी जो जितने आपके यूनिट होते हैं उसको आप 365 डेज़ पे डिवाइड करके देख लें। तो फ़र्ज़ करें आपका जो डेली निकलता है वो 40 यूनिट्स का निकलता है, तो आप 10 किलोवाट का यूनिट लगवा लें। क्योंकि 1 किलोवाट जो है वो सोलर का तकरीबन हमारे पंजाब में 3.5 से 4 यूनिट जो है वो एवरेज जो है उसकी जनरेशन है पर किलोवाट की डेली। तो इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें 365 डेज से, तो आपके यूनिट जो हैं वो अप्रोप्रिएट आपको मिल जाएंगे। अब इस कैलकुलेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो उतना ही होगा जितने आप यूनिट कंज्यूम करते हैं एनुअली। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मंथली जो आपका बिल है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। और बाज़-औक़ात वो क्रेडिट भी आएगा, बाज़-औक़ात आपको बिल देना भी पड़ेगा। यानी इसका तरीक़ेकार तो ये है कि वो जो एवरी 3 मंथ के बाद इसका जो है वो कैलकुलेट किया जाता है पाकिस्तान में, और उस 3 मंथ के बाद जो है वो उसको जो क्रेडिट हो तो वो क्रेडिट में डाल दिया जाता है। अदरवाइज़ अगर वो बिल बनता हो तो पीक का मेजॉरिटी में बिल आपको आता है फर्स्ट टू मंथ में, और थर्ड मंथ जो होता है उसमें या तो फिर क्रेडिट हो जाता है या फिर ये होता है कि आपने जितने इजाफी यूनिट इस्तेमाल किए होते हैं उसका बिल आ जाता है। अब ये जो सोलर की जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट है इसकी प्रोडक्शन है ये वेरी करती है, इस पे कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि ये एवरेज वैल्यू है। ये आपका ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट 3.5 से 4 यूनिट से ज़्यादा भी जनरेट कर सकता है और कम भी जनरेट कर सकता है। लेकिन जो हमारे मतलब पंजाब में एवरेज जो है वो 3.5 से ऊपर ही रहती है, जो स्मॉल रेजिडेंशियल सोलर पावर प्लांट होते हैं। तो अब इस पे कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जियोग्राफिक रीजन है। अगर आप पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी और मुल्क में देखेंगे तो ये चीज़ मुख्तलिफ होगी। तो ये सनशाइन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे सनशाइन कितना रहता है। तो इसलिए ये जो सारा जो कैलकुलेशन है ये बेस्ड है हमारे पंजाब की ख़ास करके। तो इस तरह से जो है वो मतलब आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि एज़ पर सनशाइन जो है वो हम इसको निकालते हैं। दूसरा, आप का जो सोलर पावर प्लांट की एफिशिएंसी या इसका वर्क करने का जो है तरीका, उसके ऊपर बहुत सारे और फैक्टर भी असरअंदाज होते हैं। यानी पहला तो ये हो गया कि एवरेज सनशाइन क्या है। दूसरी बात ये है कि आपका क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है, आपने किस किस्म का मटेरियल यानी वायर्स उनका स्टैंडर्ड क्या लिया है, आपने किस स्टैंडर्ड की आप वायर जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कनेक्टर होते हैं वो किस क्वालिटी के आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो होता है, आप पैनल किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, पैनल की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। और कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, लेटेस्ट लगा रहे हैं, पॉली क्रिस्टलाइन लगा रहे हैं, मोनो क्रिस्टलाइन लगा रहे हैं, मोनो परक लगा रहे हैं, या जितनी भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर मॉड्यूल हैं वो लगा रहे हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें मैटर करती हैं। उसके बाद ये होता है कि आपका जो सोलर पावर प्लांट है वो कितना पुराना है। यानी जैसे जैसे हमारा जो सोलर पावर प्लांट पुराना होता जाता है तो सोलर जो है वो एवरी ईयर जो है वो डिग्रेड करता है, सोलर मॉड्यूल जो हैं। तो इस तरह से उनकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी या जनरेशन एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी बहुत कम होती रहती है। तो ये फैक्टर भी असरअंदाज होता है। इसके अलावा आपने जो सोलर इन्वर्टर है वो कौन सा इस्तेमाल किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर है, SOPs को फॉलो करते हुए की गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।